वक्त की दस्तक एक आस है, था चाहतों की चाह में पाना जो ख्वाब है, खामोश सी एक शोर की आग में उड़ने चली है बेपरवाह लहरें, छूते पलों के वो निशान, ये जहाँ है फैशन का, ये जहाँ है फैशन का, फैशन का, फैशन का। पापा को नहीं मिलेगी? माँ, मिला उनसे जाता है जो दुआएं देते, मेरे लिए तेरी दुआएं ही काफी है। जैसा तू समझ रही है, तेरे पापा वैसे नहीं है। डार्लिंग, कॉलेज की मॉडलिंग बच्चों का काम है, प्रोफेशनल मॉडलिंग बहुत अलग है। ये ग्लैमर वर्ल्ड एक समंदर है, यहाँ पे तैरना नहीं आया तो डूब जाओ। उसे मुंबई में शिफ्ट होना है उसके मॉडलिंग करियर के लिए। वो क्या है ना, वो फैशन इंडस्ट्री वही है ना, इसलिए आप उसे खुशी से भेजिए ना पापा, प्लीज। आप शी नीड्स आवर सपोर्ट पापा, स्पेशली आपका। हो गई। चलो अच्छा हुआ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सच में आपको फर्क नहीं पड़ता? याद है पापा, बचपन में जब जूलिया को 4 दिन बुखार हो गया था तो आप एक रात भी नहीं सोए थे, बस पूरी रात उसके सिरहाने बैठकर उसे पट्टियां लगाते रहते। रिश्ते इतनी आसानी से नहीं खत्म होते पापा। देख मिली, लोग आते हैं चले जाते हैं, हम उन्हें नहीं रोक सकते क्योंकि ये दुनिया ही है। जिसे रिश्ता निभाना है निभाए, जिसे छोड़ जाना है जाए। आफ्टर ऑल हर एक की अपनी अपनी एम्बिशंस होती है, अपनी अपनी दुनिया होती है। आप उसके बगैर नहीं रह सकते, जानती हो। अपसेट होना बिल्कुल नहीं। लग रहा हूं क्या? आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। अपसेट होना मैं बचपन से देख रही हूँ। उसे पैसे दिए? हाँ। बोला तो नहीं ना कि मैंने दिया? नहीं बताया। गुड। पापा थैंक यू सो मच उसकी हेल्प करने के लिए। हेल्प कुछ नहीं, उसके शादी के लिए बचा कर रखा था, उसमें से ही निकाल के दे दिया। अब जो करना है करें। और देखो प्लीज, आज के बाद उसका नाम इस घर में नहीं सुनाई देना चाहिए। मैं तो तुम दोनों से बात नहीं करूंगा। हाँ, समझा दो अपनी मां को। याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो लव यू पापा। क्या हुआ जूलिया, टेंशन में हो? अब तो तुम्हारे रहने का भी इंतजाम हो गया और जल्द से जल्द काम भी मिल जाएगा। यहाँ कितने अजीब लोग हैं, कैसे बात करते हैं। हमारे गोवा में तो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कितने सेल्फिश है यहाँ। बड़े शहर वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं।
ऐसा नहीं है जूलिया, या फैशन इंडस्ट्री में थोड़ा तो सेल्फिश बनना पड़ता है। ये तुम्हारा गोवा नहीं है, ये मुंबई है। यहाँ की दुनिया अलग है, यहाँ के लोग अलग हैं। यहाँ के लोग तुम्हें दुखी देखकर खुश होते हैं और खुश देखकर दुखी होते हैं। सो मेंटली प्रिपेयर्ड। हैरी, क्या यहाँ रहना ज़रूरी है? मतलब गोवा में रहकर कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई काम रहेगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। ऐसा नहीं कर सकते जूलिया। क्या है ना कि तालाब में तैरना सीखना है तो कूदना तो पड़ेगा ही। बाहर खड़े रहकर तैरना थोड़ी ना सीख सकते। और शुरू में मुंबई अजीब लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे मुंबई आपको अपना लेता है और फिर यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता। पता नहीं ये शहर मुझे अपनाएगा या नहीं। हाँ हाँ, अपनाएगा अपनाएगा, हैव पेशेंस। और देखो यार, निहारिका को मैं जानता हूँ। निहारिका बहुत ही अच्छी लड़की है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है और आज जाकर वो उस मुकाम पर पहुंची। और देखना, एक ना एक दिन तुम खुद उसकी तारीफ करोगे। आई होप सो। एनीवेज, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी हैरी। तुम बहुत अच्छे हो। और देखो, इतनी जल्दी किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दो। यहाँ के लोगों को समझो, परखो, जानो और फिर दोस्ती करो। अच्छा चलो, अब बहुत हो गई ज्ञान की बातें। हाँ, अच्छा तुमने अपने घर पे इन्फॉर्म कर दिया कि तुम यहाँ पहुंच गई हो? हाँ, मैसेज कर दिया है। शाम को कॉल भी कर दूंगी। अच्छा चलो, तो ठीक है, फिर तुम आज से शिफ्ट हो जाओ। ओके, डन। के पास गई थी, वो मुझे स्टोरी सुना रही थी, इसके मेरे को नींद नहीं आ रही थी ना। तू मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे तेरे बिना नींद नहीं आती। नहीं जाऊंगी मेरे डार्लिंग, कभी नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस? कर प्रॉमिस, पूरी जिंदगी तेरे साथ रहूंगी। I love you मेरी डार्लिंग, I love you too। तेरी बहुत याद आ रही है स्वीटू। I miss you a lot. क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं। आपने दवाई खाई? हाँ खा ली। जूलिया की याद आ रही है? नहीं, मेलिसा की फिक्र हो रही है। क्यों? मेलिसा
मेलिसा को क्या हुआ? वो अकेली नहीं रह सकती, उसे जूलिया के साथ रहने की आदत है ना। रात भर बराबर से सो नहीं पाती है, जब देखो तो पढ़ती रहती है। पूछो तो कहती कि पढ़ाई कर रही हूँ। सच तो ये है कि उसे नींद ही नहीं आ रही है। बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप औलाद की फिक्र करते करते, और औलाद समझती है कि वो बूढ़े हो गए इसलिए फिक्र करते हैं। माँ को तो हर पल अपने बच्चों की फिक्र रहेगी ना। हाँ, माँ मतलब माँ एक अच्छी बहन होती है। माँ एक अच्छी सहेली की जगह ले सकती है। माँ हर किसी की जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। चलो, तुम मिली के साथ जाके सो जाओ। क्यों? हाँ, आज से कुछ दिन तुम उसके साथ सोया करो। उसको कभी अकेले मत छोड़ना। आदत नहीं है ना उसे। तुम उसके साथ रहोगी ना, उसे अच्छा। लेकिन आप? इस वक्त हमें अपनी बेटी की फिक्र करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेलिसा कोई मुसीबत उठाए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो जूलिया से कितना प्यार करती है। मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी बेटी को देखो। जाओ जाओ। हेलो, हेलो की बच्ची, भूल गई ना? कैसी है? तुझे ही फोन करने वाली थी। तू ना रहने दे ये प्यार का नाटक। तू पहले ये तो बता, तू है कहाँ, रह कहाँ रही है? ना कोई कॉल, सिर्फ मैसेज भेजती रहती है। अभी तक तू मॉडल बनी तो है नहीं, और अभी से ही मैडम के इतने नखरे। आराम से आराम से, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब सेट करने में लगी हुई थी। एक अच्छी जगह मिल गई है, रूम शेयरिंग पे रह रही हूँ। साथ में 2 लोग और भी है, मुंबई के अंधेरी इलाके में। जगह भी बड़ी है और फ्लैट भी अच्छा है। मुझे एक अलग बेडरूम भी मिला है। मामा रूम शेयरिंग में रह रही है, और 2 लोग और साथ में है, अकेली नहीं है। पर खाने का क्या क्या खाएगी वो? तो चाय तक बनाना नहीं आता। खाने का क्या सीन है मैडम? खाने के लिए एक बाई आती है, वो बना के जाती है, होम फूड। खाने का कोई टेंशन नहीं है, बाई आती। ना मुझे। हाँ, ये ले मामा से बात कर। कैसी है तू? और कौन रह रहा है तेरे साथ में? हाँ माँ, लड़कियाँ हैं, तू टेंशन मत ले, यहाँ सब ठीक है। तू बता कैसी है? मैं कहाँ ठीक हूँ, तेरे बिना तो मुझे यहाँ कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तू जब से गई है ना, बहुत सूना सूना सा लगने लगा। और अगर वहाँ तुझे कुछ ठीक नहीं लगे ना, तो तू यहाँ वापस आ जाना। हम सब हैं तेरे साथ में, तू टेंशन मत लेना। हाँ माँ, अभी तो आई हूँ, थोड़ा तो टाइम दो, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे मैं सब सेट कर लूँगी तो इधर आ जाना, मेरे पास ही रहना। ठीक है, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। ले मिली से बात कर ले। हाँ, अरे वो 2 लड़कियां क्या करती हैं? एक मॉडल है मौसमी दास, 3 साल से यहाँ मुंबई में है, अच्छे घर से। और दूसरी निहारिका दलाल, फेमस मेकअप आर्टिस्ट है, बड़े बड़े मॉडल्स का मेकअप करती है। देखना, एक दिन वो तेरा मेकअप भी करेगी। हाँ। अच्छा सुन, पापा ने तुम लोगों को मेरे वजह से कुछ बोला तो नहीं ना? और माँ के साथ तो ठीक है ना वो? अरे तू चिंता मत कर, यहाँ सब कुछ ठीक है, सब शांत है।
और वैसे भी यहाँ से तूफान जो चला गया है। मैं अगर तूफान थी तो तुम्हारे पापा भूकंप थे। तो ना कुछ भी मत बोल, ठीक है? मैं मजाक कर रही। और वैसे भी पापा एकदम चुप से रहने लगे हैं, एकदम शांत हो गए। अच्छा मिली, मैं चलती हूँ, फेस धोना है और मीटिंग भी है। ओके ओके, चल बेस्ट ऑफ लक। हाँ, अच्छे से जा। थैंक्स मिली, बाय। थैंक गॉड वो खुश है और एकदम सेट हो गई है। अब तो तेरी टेंशन खत्म हो गई ना? वो जब तक वहाँ पर है तब तक टेंशन कैसे खत्म हो सकती? पता नहीं किन दो लड़कियों के साथ में है, कैसा माहौल होगा। तेरे पापा हमेशा कहते हैं कि बुरी संगत में रहने से अच्छे घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनके संस्कार खराब हो जाते हैं। और मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। जब भी उन्होंने कुछ कहा, नहीं सुनकर तो हमेशा बुरा ही हुआ है। इसलिए बस मेरी ईश्वर से तो यही प्रार्थना है कि मेरी बच्ची जहाँ भी रहे खुश रहे, किसी चीज़ की तकलीफ ना हो, उसके साथ कुछ बुरा ना हो। अच्छा चल, मैं ज़रा मार्केट होकर आती हूँ। हाँ, क्या बात है, बहुत पैसे आ रहे हैं। अरे नहीं, वो निहारिका को एडवांस देना है ना, वही गिन रही थी। लेकिन तुमने बताया था कि तुम्हें घर से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है और ना ही तुम्हारी कोई इनकम थी वहाँ, तो ये सब पैसा कहाँ? ये मेरी सिस्टर मेलिसा ने दी है, बहुत प्यार करती है मुझसे। और तुम्हारे पापा? वो मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। आई एम सॉरी। हाँ, लेकिन जूलिया क्या है ना कि यहाँ सरवाइव करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, और खासकर फीमेल मॉडल्स के लिए, क्योंकि तुम्हें खुद को मेंटेन करना होता है। अब बस या ट्रेन से ट्रेवल नहीं कर सकते हो, तुम्हें कैब लेना होता है या फिर ऑटो, और खुद की डाइट भी फॉलो करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह ये सब। मैं जानती हूँ हैरी, अब तुम्हें मुझे जल्दी काम दिलाना होगा। देखो, अब तुम यहाँ सेट हो चुकी हो, रहने का और खाने का हो चुका है, अब तुम्हारा असली स्ट्रगल चालू है जूलिया। ओके, मैं रेडी हूँ। क्या करना होगा? सबसे पहले तो मुझे बताओ, तुम्हारे पास कोई पोर्टफोलियो है? हाँ, कुछ पिक्चर्स है, कलंकुट और अंजुना बीच पर लिए थे। एक मिनट दिखाती हूँ, ये देखो। ये नहीं चलेंगे, ये सेल्फी वाले फोटोग्राफ्स हम नहीं भेज सकते। वी नीड अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। वो तो नहीं है मेरे पास, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ जरूरत पड़ेगी, इसके बगैर यहाँ पर काम नहीं चलेगा। वी नीड अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो विद अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। वैसे बजट कितना है तुम्हारा? I mean, स्पेंड कितना कर सकती हो? बजट तो नहीं है मेरे पास, पर ट्राई कर सकती हूँ। कितना खर्चा आएगा? हेयर, मेकअप, स्टूडियो, हेयर स्टाइलिस्ट और फोटोग्राफर विद एडिटिंग पकड़ के कम से कम 25,000 तो लगेगा। 25,000 तो बहुत ज्यादा है, इतना नहीं है मेरे पास। हैरी, कुछ कम नहीं हो सकता? अरे इससे कम तो फिर वो शादी वाला फोटोग्राफर आएगा। वी नीड गुड पिक्चर्स। हमें एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट हायर करना पड़ेगा, अच्छा फोटोग्राफर, अच्छा डिजाइनर, और हम क्लाइंट्स को इस टाइप के फोटोज नहीं भेज सकते ना। और तुम्हारे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है, आई मीन द डिजाइनर वंस। वो तो नहीं है मेरे पास।
अच्छा, ये कब तक बनाना होगा पोर्टफोलियो? जितना जल्दी हो सके, वी डोंट हैव टाइम। ओके, मैं देखती हूँ। ओके, तो फटाफट इंतजाम कर, मैं जल्दी मेरा काम निपटा के आता हूँ। थैंक यू। क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे ही थोड़ा थक गया हूँ। तो आराम कर लो ना। नहीं नहीं, मैं थक गया था परवाह करते करते। अब बेपरवाह हूं तो बस आराम ही आराम है। तुम आराम करो। अब मेलिसा कैसी है? वो ठीक है और खुश भी रहती है। चलो अच्छा हो। और जूलिया भी खुश है। उसे वहाँ पे ना रहने की अच्छी जगह मिल गई है। 2 लड़कियां रहती है उसके साथ। फ्लैट भी बहुत अच्छा है उसका। वो ना मुझसे फोन पे बात कर रही थी और पता है क्या कह रही थी? पूछ रही थी कि पापा कैसे हैं। देखो रेनी, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं उसे। मैंने उसे पैदा नहीं किया तो क्या हुआ, पाला तो जरूर है। उसे किसी की परवाह नहीं। और देखो, अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वो क्या करती है, कहाँ रहती है, क्या कहती है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरी बस एक ही बेटी है, मेलिसा। वैसे तुम्हारा रिश्ता निभाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं माँ बेटी के बीच में नहीं आना चाहता। वैसे भी वो सिर्फ तुम्हारी ही तो बेटी है। ये आप कह रहे हैं? मेलिसा और जूलिया में कुछ फर्क ही नहीं है। वो मैं कहता था, मैंने कभी फर्क नहीं किया। वो फर्क उसने मुझे समझाया। उसने मुझे बार बार एहसास दिलाया कि वो मेरा खून नहीं है। बजट का हम लोग देख लेंगे। बजट इज सेकेंडरी। पहले तो मिस जूलिया, हाँ जूलिया, आपको एक सलाह देता हूँ। आप मॉडल बनने आई हैं ना? जी। तो जूलिया, मॉडल में एक एटीट्यूड होता है, वो आप में नहीं। पिक्चर्स कराने से कुछ नहीं होता।